हेलो, मेरा नाम मानसी रावल है और मैं अहमदाबाद से हूँ। मैंने अपना बैचलर्स 2021 में कंप्लीट किया है एंड तुरंत ही मैंने कनाडा के लिए अप्लाई कर दिया था एंड विद इन 3 मंथ्स मेरा कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। फिर तुरंत ही मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया। उसकी यूनिवर्सिटी में मुझे 1 वीक में एडमिशन मिल गया एंड फिर तुरंत ही मैंने ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर दिया था। इवन मेरी जो ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल थी, मेरे एजेंट मुझे कह रहे थे कि वो बहुत ही अच्छी फ़ाइल है, सब कुछ सही है, आपको 7 डेज़ में या तो फिर 20 आवर्स में 2 आवर्स में भी आपको वीज़ा मिल सकता है। इतनी अच्छी फ़ाइल थी। इवन ऑस्ट्रेलिया में मुझे जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है वो वहाँ की ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, मतलब 6 नंबर पे आती है यूनिवर्सिटी एंड वर्ल्ड में भी 74th रैंक है यूनिवर्सिटी का। एंड मुझे मेरे स्कोर्स के हिसाब से मुझे 16 लाख स्कॉलरशिप भी मिली है, क्योंकि यहाँ पे बैचलर्स में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था, मुझे 86% भी थे एंड इसकी बेसिस पे मुझे वहाँ पे 16 लाख स्कॉलरशिप मिली है। मुझे एडमिशन भी मिल गया, सब कुछ ठीक था। मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मुझे वीज़ा जब नहीं मिला, 7 डेज़ हो गए, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ, मेरा डिप्रेशन लेवल, टेंशन लेवल दिन ब दिन और बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड फिर मैंने बहुत 100 के भी ज़्यादा ईमेल किए, उनको कॉल किए, मैसेजेस किए, सब कुछ किया, कुछ नहीं हो रहा था टेक्निकल। इवन मेरे एजेंट्स भी मुझे कह रहे थे कि टेक्निकल आप बिल्कुल सही हो, आपने सब कुछ कर लिया, आपका कुछ नहीं हो रहा, आपका बैड लक है। इवन ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी में जब मैंने कॉल किया तो वहाँ की भी लोगों ने मुझे बोला कि आपका बैड लक है, कोई रीज़न नहीं आपकी फाइल डिले होने का, आप अपना लक सुधारिए, वेट कीजिए। तो फिर मैं थोड़ा ऐसे धर्म की साइड चली गई कि चलो मैं मंदिर जाती हूँ। फिर मैंने अहमदाबाद के ऑलमोस्ट सारे मंदिर, मस्जिद जितने भी है, गुरुद्वारा है, फिर चर्च है, वहाँ कैंडल जलाई, सारे जो रीति नियम उनके होते सब फॉलो किया। इवन पूरा टाइम मेरा इसमें ही जाता था, मेरे चंपल भी ऐसे घिस गए पूरे, मतलब पूरे ही ऐसे ही धार्मिक बन गए, सब मेरा टाइम इसमें ही चला जाता था एंड फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा था। इवन मेरे रिलेटिव्स मुझे ताने मारते थे कि आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे ही घर पे बैठे हो, पेरेंट्स पे बोझ बन गए हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे। पर मैं अपने से पूरे ट्राई कर रही थी, पर फिर भी सब आके ऐसे बोल रहे थे, वो उससे मेरा डिप्रेशन और बढ़ रहा था। इवन मैं जब उन्हें घर में भी बैठी थी तो मेरे पड़ोसी आके कह जाते थे कि ये घर पे ही बैठी है, कब से क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। फिर ये सब मेरी प्रॉब्लम चल रही थी, तब पापा ने जिगर अंकल को यूट्यूब या फेसबुक उनका वीडियो देखा था और उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज़ ये ट्राई करो। तब जिगर अंकल से उन्होंने मुझे वॉच रेकमेंड की जो मेरे लिए जो सही थी, वॉच जो मेरे ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। वैसे उनके रिलेटेड जो डायल जिसे सेट होना चाहिए वो सब उन्होंने करके मुझे दिया। तब मुझे लग रहा था कि मैंने ये धर्म का काम किया है, पूजा किए, हवन किए है, टेक्निकल सब कुछ किया है, तब मेरा कुछ नहीं होता। वॉच पहन के, वो तो हम हर रोज ही पहनते, इसमें क्या नया कुछ हो सकता है, वॉच पहनने से क्या होगा। फिर भी मैं वो स्टेज में थी कि मैं सब कुछ ट्राई करना चाहती थी, जो भी मुझे अपने गोल के लिए ज़रूरी था सब कुछ ट्राई करना चाहती थी। बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, पर मेरे मन में ये हमेशा से था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन सिखाया कि फेलियर के बाद ही सक्सेस आता है और जितना आप फेलियर को फेस करोगे उतना ही सक्सेस आपको अच्छा मिलेगा और वैल्यू आप करोगे उस सक्सेस की। इसलिए मैं सब कुछ ट्राई करना चाहती थी, हार नहीं मानना चाहती थी। तब मैंने ये वॉच पहनना स्टार्ट किया। पहले मुझे लग रहा था कि ये क्यों मैं पहन रही हूँ, मेरे हाथ में भी ऐसे पूरे दिन मुझे सोते जगते वॉच पहननी पड़ रही है, क्यों कर रही हूँ। पर मुझे था कि नहीं चलो होगा कुछ। अब मैं बस श्योर नहीं थी तब कि क्या हो सकता है, पर जैसे ही मुझे वो उन्होंने बोला था कि तुरंत ही मतलब बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, तो मैंने जैसे ही वॉच भी पहनी, मुझे 1 मंथ के अंदर मेरा वीज़ा आ गया। और मेरे लिए सच में ये क्या होता है, मिरेकल, आपको लगता है कि क्या चमत्कार हो गया, मिरेकल हो गया। मेरा ऐसा ही था कि मुझे ऐसा लग रहा कि मेरे साथ मिरेकल हो गया एंड तब मुझे यकीन आया कि नहीं, सच में वॉच थेरेपी होती है, वॉच से फ़ायदा होता है। सो अब मैं पूरी अश्योर हूँ कि हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ ये हुआ है। इससे मैं मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स है, जो डिप्रेस है, उनसे ये कहना चाहती हूँ, आप हार मत मानिए, सब ट्राई कीजिए, पर ये भी ट्राई कीजिए कि आप वॉच पहनिए, जिगर अंकल से कंसल्ट कीजिए, वो आपको आपके रिगार्डिंग वॉच प्रोवाइड करेंगे और आपको बेनिफिट अपने आप ही मिल जाएगी जैसे मुझे मिले हैं। सो मैं सच में आपको कह रही हूँ कि आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।